स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड, बच्चे आप जो भी बोर्ड एग्जाम देने वाले हो 15 फरवरी से, बहुत से बच्चों के अंदर बहुत सारा डर बैठा हुआ है क्योंकि सारे बच्चों की प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं हो पाई, चैप्टर खत्म नहीं हो पाया। तो मैं आप सबको आज बता दूं कि डरने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि सीबीएसई में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज कॉल्ड स्टेप मार्किंग। मान लो कि कोई क्वेश्चन है, मान लो सपोज इज ए न्यूमेरिकल, जिसमें सबसे पहला पॉइंट क्या होता है, गिवन। दूसरा होता है स्टेप्स के मार्क्स कैसे मिलते हैं गिवन के। मान लो एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है तो हाफ मार्क्स मिलेगा गिवन लिखने पे। फिर दूसरा स्टेप होता है कि आप उसका फॉर्मूला लिखो, अगला हाफ मार्क्स आपको इसके मिलेंगे। थर्ड स्टेप इज कैलकुलेशन, हाफ मार्क्स इसके मिलेंगे। एंड फाइनल फोर्थ स्टेप इज रिजल्ट, जिसके बेटे हाफ मार्क्स मिलते हैं। तो इफ यू डोंट नो, आपको सारा नहीं पता, बट गिवन तो सबको दिखता है। आप जिस कोर्स को पढ़ रहे हो आपको इतना तो पता ही चल जाता है गिवन क्या है, ठीक है। तो गिवन लिख दोगे, हाफ नंबर मिल जाएगा। इफ यू रिमेंबर द फॉर्मूला अगेन यू विल गेट हाफ मोर मार्क्स। फॉर्मूले पे जो डेटा है इसको बिठा दोगे तो कैलकुलेशन भी हो जाएगा एंड इट कैन गेट यू द रिजल्ट। लेकिन अगर आपने इतना इतना भी किया तो हाफ मार्क्स यानी कि 50% मार्क्स आपको हाफ प्लस हाफ 1 मिल जाएगा। तो दिस इज द वे स्टेप मार्किंग सीबीएसई में होती है, ठीक है। कॉपी चेकिंग इज एक्चुअली लीनियंट अगर आप सीबीएसई के प्रोटोकॉल्स को फॉलो करोगे, जैसे कि कीवर्ड्स को बेटे हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है। पॉइंट वाइज आंसर्स लिखना होता है, पॉइंट वाइज लिखना पड़ता है। देन बहुत अच्छे से जैसे आपने पॉइंट वाइज आंसर्स लिखे हैं, जहां पे भी जितना वर्ड लिमिट है, वर्ड लिमिट की केयर आप जरूर करो। सपोज 150 वर्ड्स का कोई आंसर लिखना है, आपने अगर 30 वर्ड्स लिख दिए, 40 लिख दिए, हाउ विल टीचर गिव यू मार्क्स। तो 150 का है तो आपको मिनिमम टू मिनिमम आप 130 तो लिखोगे, 130 एंड मैक्सिमम टू मैक्सिमम 170, इस रेंज से बाहर नहीं जाना है। तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ता है। सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट जरूर लें, अटेम्प्ट लेना इज वेरी मैंडेट, क्योंकि जहां कहीं भी आपके नंबर कम होने लगते हैं, ऐसे कई बच्चे होते हैं जो कि कुछ कुछ नंबर से पास होने से डरते हैं। तो जब आप अटेम्प्ट लिए रहते हो ना, टीचर हैज अ लूप होल कि यहाँ पर वो हाफ हाफ दे करके आपको बढ़ा सके। और अटेम्प्ट में कि अगर आपको कुछ भी ना आए तो गिवन जो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन होता है उसको नोट डाउन कर सकते हो स्मार्टली, ठीक है। एंड देयर इज वन मोर पॉलिसी जो सीबीएसई ने लगाया हुआ है, दैट इज बेटा मॉडरेशन। मॉडरेशन पॉलिसी ये कहती है कि मान लो 3 सेट है, सेट ए बी सी, ठीक है। इसमें से सेट बी बहुत डिफिकल्ट आ गया तो इट बिकम्स अनफेयर फॉर ए एंड सी। अनफेयर तो बी के लिए हुआ और फेवरेबल हो गया ए एंड सी के लिए कि भाई इनका सेट तो इजी था बट इनका डिफिकल्ट था। तो सीबीएसई क्या करेगी, इन सेट वालों के मार्क्स थोड़े से अपग्रेड कर देगी, बढ़ा देगी, ताकि एक पैरिटी मेंटेन रहे। और सीबीएसई के वेबसाइट पर मॉडरेशन की जो पॉलिसी है वो अपडेट हो गई है, सो इट इज देयर, ठीक है। अगर मान लो तीनों ही सेट डिफिकल्ट है, क्वेश्चन में एरर है, आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है, एम्बिगुअस है, तो आपको अपने आप नंबर मिल जाती है। सो ये सारी अच्छी चीजें भी हैं, इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। लास्टली जैसे मॉडरेशन है, इसके साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट चीज है जिसको कहते हैं ग्रेस मार्क्स। आप सभी जानना चाहते होंगे कि क्या ग्रेस मार्क्स हमें मिलती है, सीबीएसई देती है या नहीं देती है। सीबीएसई आपको ग्रेस मार्क्स कब देती है, जब कोई बच्चा किसी एक सब्जेक्ट में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 या 5 नंबर से पास होने से बच रहा है। आप सब जानते हो 33% इज द पासिंग क्राइटेरिया। क्लास 10th वाले बच्चों के लिए सिर्फ और सिर्फ थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल मिला करके आपको 33 लाना है, बट जो क्लास 12th के बच्चे उनको थ्योरी में सेपरेटली 33% लाना है। तो अगर 70 मार्क्स की थ्योरी है बेटा तो आपको 23 तो लाना पड़ेगा, और 80 मार्क्स की थ्योरी है तो आपको 26 मार्क्स लाना पड़ेगा, ताकि आप पास हो सके। 10th वालों के लिए थोड़ा इजियर है फॉर्मेट, 12th वालों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो इसीलिए 12th वालों को ग्रेस की नीड होती है। ग्रेस मार्क ऑफिशियली अनाउंस नहीं होता बट ये प्रेजेंट होता है, सो आप सबको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सभी के मार्क्स अच्छे आएंगे। बस थोड़ा सा प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए पढ़ाई कीजिए, एग्जाम में सैंपल पेपर्स वगैरह की अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, पीवाईक्यूज करके जाओ। तो जिन्होंने साल भर कुछ नहीं पढ़ा है वो भी अगर 10 साल की पीवाईक्यूज याद कर ले तो आप आराम से 60-70% ले आओगे। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।